तो सबसे पहले बात करें स्कीम की, तो इसका नाम है सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CSIS। तो जो पर्टिकुलर स्कीम है ये 2009 में लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। तो लेटेस्ट जो मॉडिफिकेशन हुआ है इस स्कीम में 2018 में हुआ है। 1 अप्रैल 2018 के बाद के जो भी एजुकेशन लोन होंगे वो इसमें कवर होंगे आपके। ये तो हुई स्कीम की बात। अब बात करते हैं इसमें कितने रुपए तक का आपको जो इंटरेस्ट है वो वापस मिलेगा। तो इसमें जो भी आपका एजुकेशन लोन है उसमें एक मॉरिटोरियम पीरियड होता है। इसका मतलब होता है कि जब आप EMI या इंटरेस्ट आप सर्व नहीं कर रहे हैं, उस पीरियड को बोलते हैं हम मॉरिटोरियम पीरियड। तो इस दौरान जो भी आपका ब्याज लगेगा वो आपको वापस हो जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हुई कि किस तरह से आपको जो ब्याज वापस मिलेगा। अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है अमाउंट वाइज। तो जो भी एजुकेशन लोन है आपका वो केवल इंडिया में स्टडी के लिए होना चाहिए। साथ में वो होना चाहिए आपको प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, लाइक BTech, इसमें आएगा आपका MBBS, या फिर आपके लॉ कोर्सेज या और भी अदर प्रोफेशनल कोर्सेज हो सकते हैं। इसमें जो कोर्सेज हैं वो आपके हो सकते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए, PG के लिए, या फिर आपके इंटीग्रेटेड कोर्स भी हो सकते हैं जिसमें UG PG दोनों कराई जाती हैं। वो जनरली 5 to 6 ईयर के होते हैं। तो ये पर्टिकुलर कोर्सेज इसमें एलिजिबल हैं। अब इसमें बात करते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट इसमें आपके एलिजिबल होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी पेरेंटल इनकम या फैमिली इनकम, यानी कि उनके जो भी मदर, फादर, या अगर वो खुद कमा रहे हैं तो सेल्फ, इन तीनों की जो इनकम है एनुअली वो 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसी केस में आपको ये इंटरेस्ट सब्सिडी इसमें मिलती है। और इस इनकम का सर्टिफिकेट भी आपको लोकल अथॉरिटी से बनवाना है, तभी आपको ये सब्सिडी इसमें मिल पाएगी। तो सर्टिफिकेट जो भी आपकी लोकल अथॉरिटी है, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वहाँ से आपको एक इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना है। तो ये तो है इनकम की बात। देन इसमें जो लोन है वो कितना होना चाहिए। तो जो भी आपका लोन है वो IBA यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा जो मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम है उसमें, उसके द्वारा ये लोन आपको मिला होना चाहिए। तो इसमें जो भी लोन है आपका उसमें ना तो किसी की गारंटी होनी चाहिए, कोई कोलेटरल यानी कि सिक्योरिटी भी आपने बैंक ने आपसे ना ली हो। तो ये जो अमाउंट है स्कीम के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर वो है ₹7.5 लाख। तो 7.5 लाख तक जो भी बैंक है वो आपसे ना तो कोई गारंटी लेते हैं और ना ही कोई कोलेटरल या सिक्योरिटी लेते हैं। तो देखा जाए तो 7.5 लाख रुपए तक के ही लोन इसमें कवर होंगे और उन्हीं पे जो लगने वाला इंटरेस्ट है ड्यूरिंग द मॉरिटोरियम पीरियड वो आपको वापस मिलेगा। जो भी कोर्सेज हैं वो अप्रूव होने चाहिए किससे, नेशनल एक्रेडिटेशन एजेंसी मिशन के द्वारा, फिर जो भी रेगुलेटरी बॉडी है के द्वारा वो पर्टिकुलर कोर्सेज अप्रूव होने चाहिए। जैसे मेडिकल कोर्सेज के केस में क्या होगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा वो पर्टिकुलर कोर्सेज अप्रूव होने चाहिए। नर्सिंग के केस में नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा वो अप्रूव होने चाहिए। अगर कोई लॉ कोर्सेज आप ले रहे हैं तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव होने चाहिए। और भी कोई ऐसी बॉडी हो सकती हैं जो लोकल लेवल पे अप्रूव करती हैं कोर्सेज को। तो इसमें 2 फंडे हैं, एक तो वो NAAC से अप्रूव होने चाहिए या फिर जो भी उनकी रेगुलेटरी बॉडी है उनसे अप्रूव होने चाहिए। तो ही इस केस में आपको सब्सिडी मिलती है, जो भी इंटरेस्ट का लाभ है वो इसमें आपको मिलता है। फिर इसमें कि किन कोर्सेज में इसमें सब्सिडी नहीं मिलती है। जब आप पर्टिकुलर कोर्स को फेल कर जाते हैं या फिर यूनिवर्सिटी द्वारा एक्सपेल्ड कर दिए जाते हैं, उस केस में आपको सब्सिडी नहीं मिलती है। या कोई भी कोर्स आपने डिसकंटिन्यू कर दिया है, इसमें भी आपको सब्सिडी इसमें नहीं मिलती है। केवल इसमें एक ही क्राइटेरिया है कि सब्सिडी आपको कब मिल सकती है, जब आप मेडिकली पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, मेडिकल कंडीशन आपकी ठीक नहीं है, उस केसेस में ही आपको सब्सिडी मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर आप फेल हो गए उस पर्टिकुलर कोर्स में या आपने डिसकंटिन्यू कर दिया है तो उस केस में आपको ये सब्सिडी यहाँ पर नहीं मिलती है। तो जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, खासकर इनकम सर्टिफिकेट,
वो अपने बैंक में जमा करा दें और बैंक को इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में बताएं, जिससे कि आपकी जो डिटेल है वो ये पर्टिकुलर नोडल बैंक, जिसमें कि कैनरा बैंक है। कैनरा बैंक इस स्कीम का नोडल बैंक है, यानी कि वही सारी स्कीम को एक तरह से इस्टेब्लिश करता है और उसको पूरी तरह से ऑपरेट करता है ग्राउंड लेवल पर। तो इस तरह की स्कीम में आप जो भी आप पे जो लोन है एजुकेशन, उस पर जो लगने वाला ब्याज है ड्यूरिंग द मॉरिटोरियम, वो आप वापस ले सकते हैं।